मगर ये भक्ति की बात आप सुन रहे हैं अभी। भक्ति क्यों करें, करें तो किसकी करें और कैसे करें। तो भक्ति क्यों करें, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए। आवागमन के समान जन्म मरण जो है सबसे बड़ा दुख है। इसको हटाने के लिए किसके पास चलें, जिनके पास जाने से ये दुखों का सरदार का अंत हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, वैसे भगवान कृष्ण भी इशारा किए, यान्ति देवव्रता देवान। कितने लोग देवता की पूजा करते, तो मरेगा तो कहां जाएगा, देवता के पास। कुछ लोग यान्ति पितृ व्रता, पितर की पूजा करते, तो वे पितर लोग चले जाएंगे। सारा लोग पुनरावर्तन है, पुनः लौटना पड़ता है। फिर कुछ लोग भूत की पूजा करते हैं, भूतानि यान्ति भूतेज्या, तो भूत के पास जाएगा। पर भगवान कृष्ण कहते हैं, यान्ति मद्या जीनोपी माम, जो मेरी भक्ति करते हैं वे मेरे पास आते हैं, उसका जन्म मरण का अंत होता है। दुखों का सरदार ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, सबसे बड़ा दुख तो है आवागमन सम, इनके समान दूसरा कोई दुख नहीं है संसार में। पर इसके निवारण के लिए, इसको हटाने के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। एकमात्र प्रभु परमात्मा की भक्ति करें आप। इसीलिए हम लोग नित्य संत मत सिद्धांत में पाठ करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। उसकी प्राप्ति कहाँ होगी, तीर्थों में कि धामों में, हिमालय की कंदराओं में, कहाँ होगी, कहीं नहीं। तब कहाँ होगी, अपने ही अंदर में। इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है। गुरु महाराज ये भी भटक रहे थे, अंध बने फिरते बाही, अंतर पथ भेद ना थे जाही। अंतरी मार्ग का पता नहीं था, अंध बने फिरते बाहर, बाहर बाहर दौड़ रहे थे। तो धीरज लाल जी महाराज के पास गए तो पता चला अंतरी मार्ग का। तब गुरु महाराज भजन भेद लिए इस अंतरी मार्ग का। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो।
अंतरी मार्ग चलेंगे आप, बहिर्मुखी चलेंगे तो इंद्रियों के साथ जाना पड़ता है। ये इंद्रियां विषयों में ले जाएंगे आपको। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, इनकर कहानी कीजिए, इनके कहे मत चलो, अने तो बहुरी भवकूप बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। और इस संसार का दुख जगतम कूप बड़ा ही भयंकर, तन विच घोर अंधारी, तामे जीव सहे नाना दुख, शुद्धि निज घर की बिसारी, सदगुरु बिन परम दुखारी। इसीलिए यह राज, यह भेद, हम परमात्मा के पास कैसे पहुंचेंगे, यही सबरी की कुटिया पर भगवान पुरुषोत्तम राम पहुंचे हैं। बातचीत हो रही है। क्या हो रही है कि पहले संतों के पास जाओ। हमारे परमाराध्य गुरुदेव भी कहते हैं, ज्यों मिलन को चाहता तो चटपट से कर संग संतरे, देरी मत करो, कब घंटी बज जाए पता नहीं, कोई गारंटी है? लोग खा पी के रात में सोते हैं, कितने सोए रह जाते। सुबह होने पर लोग कहते हैं, अरे फलाने बाबू देखो न, रात में खाना पीना खाया, बातचीत हुई, चले गए। भाई चले कौन गए? देखते हैं खाट पर ठाठ से तकिया लगा के, चादर तान के लेटे हुए हैं। चले कौन गए? इस शरीर के अंदर जो रहने वाला था वह चला गया। तो गया तो कुछ लेके गया, बेडिंग ले गए कि अटैची लेकर गए कि सूटकेस अपने सुटिया के चले गए। देखता है किधर से चले गए। इसलिए मौत की पारी तो सबकी चल चुकी है, आपके पास नहीं आई है यही खैरियत। जिस दिन मौत की पारी सामने आके खड़ी हो जाएगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। लाख गिड़गिड़ाते रहिए कि छत की ढलाई बाकी है, अब बेटी की शादी बाकी है, कुछ नहीं, अकबका के लोग चले जाते, सब यहीं पड़े रह जाते हैं। इसीलिए सावधान हो जाइए। इसलिए हम सब लोग इस भवों का जो मिलन है, यही बॉर्डर के इस पार रहते हैं, पिंड में मर जाना है, पिंड पार। और इस पार से उस पार चलने की क्रिया को ही हमारे परमाराध्य सार भक्ति बतलाते हैं। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। कहते इस बात को हृदय में धारण कर लो। तो गुरु से युक्ति को जानकर आराम से बैठकर आंख बंद कर अपने अंदर गुरु युक्ति मुताबिक अगर आप अपनी दृष्टि को ठीक ठीक रखेंगे, गुरु जहां बतलाते हैं, पर उसके पहले मंत्र का जप करें, उसके रूप का ध्यान कर लें आप, तो आपके अंदर वह योग्यता, वह क्षमता आएगी। तब आपकी दोनों दृष्टि की धार, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही कर जोरे। ये दोनों दृष्टि की धार को जोड़ो।
अब प्रभु को इस तरह प्रभु को भजो, किस तरह भगवान की भक्ति करो, किस तरह भजो, तो मैं ही कर जोड़ के प्रभु भजो रे। इस तरह भजोगे तो गुरु महाराज कहते हैं प्रभु भजी जीव तरे, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कल्याण पाने का यही एक रास्ता है। इसलिए संसार में नेकी से कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहें, और संतों से युक्ति को जानकर इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। आप भगवान कृष्ण तो कहते हैं नेहा भी कर्मणासो अस्ति प्रत्यवायो ना विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भक्ति, अधिक की बात नहीं करते, थोड़ी सी। जिन्होंने शुभारंभ किया है और उसकी मृत्यु हो गई तो सब व्यर्थ हो गए। भगवान कहते हैं अधोगति में जाने से बच जाएगा। यानी मनुष्य शरीर के अलावे कीड़ा मकोड़ा अन्य जोनि में जाना ही अधोगति में जाना है। तो आपको बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा। भगवान तो कहते हैं जाएगा पहले स्वर्गलोक, स्वर्ग सुख भोग के जब लौटेगा तो फिर